हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने ही चैनल पर अभिषेक कसाना में स्वागत है। दोस्तों, सभी ने अपना सीटेट का रिजल्ट चेक कर लिया है और सीटेट में दोस्तों आपको अपने मार्क्स पता भी चल गए होंगे। दोस्तों, जिसके जितने मार्क्स हैं दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा आज पहली बार कि कमेंट्स में दोस्तों अपने मार्क्स ज़रूर लिखना कि आपके सीटेट में कितने मार्क्स आए हैं। सबसे पहली गुजारिश दोस्तों आपसे यही है, पहली बार मैंने आपसे बोला है कमेंट करने के लिए, वो इसलिए ताकि आपके मार्क्स दोस्तों पता चल जाए कितने कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों आपका स्कोर क्या है, यानी कि कमेंट में वो आपका पता चल जाएगा, मुझको पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा जो आपकी तैयारी थी वो किस लेवल की तैयारी आपने की थी। उसके बाद दोस्तों फिर एक मन में क्वेश्चन उठता है कि यदि आप ओबीसी से है, एससी से है या जनरल से है या अदर, या चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, कुछ भी हो दोस्तों, तो आपका तो जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है वो कितना होता है दोस्तों। अलग अलग स्टेट सेंट्रल में दोस्तों अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जिसे मैं अब आपको बिल्कुल आसानी से तरीके से समझाऊंगा इस चीज़ को। उसके बाद पासिंग मार्क्स क्या है इन तीनों के लिए। फिर दोस्तों यदि आपने पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया को क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया है, तो फिर उसके बाद दोस्तों आगे क्या करें, इन दो पॉइंटों पे दोस्तों बहुत अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक प्लेन पेज लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम बिल्कुल एक साफ पेज पर आ चुके हैं, प्लेन पेज पर। तो अब इसमें हम बात करेंगे जनरल, ओबीसी और एससी के लिए दोस्तों पासिंग मार्क्स क्या होता है। बिल्कुल दोस्तों आसान भाषा में समझा दूंगा, बिल्कुल हिंदी भाषा में, कि पासिंग मार्क्स कितना होता है। दोस्तों यदि आप दिल्ली की ओबीसी है आपके पास में, जैसे दोस्तों यदि आप दिल्ली में निवास करते हो और दिल्ली की आपके पास में ओबीसी, दिल्ली का कोई भी एड्रेस हो दोस्तों, यदि आपके पास में दिल्ली की ओबीसी है और दोस्तों डीएसएसबी की वैकेंसी निकलती है या सेंट्रल जॉब की वैकेंसी निकलती है, तो आपको सीटेट में दोस्तों 82 मार्क्स लाने अनिवार्य है। दोस्तों आई बात समझ में। यदि आप दिल्ली का आपका एड्रेस है आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, जिस चीज़ में, और उसके बाद में ओबीसी बन रही है आपकी दिल्ली की, उसके लिए आपको यदि कोई सेंट्रल की जॉब निकलती है, चाहे वो डीएसएसबी हो दोस्तों, कुछ भी हो, सेंट्रल जॉब दोस्तों हो, उसके लिए आपको सीटेट 82 मार्क्स मांगता है। फिर अब बात करें दोस्तों जनरल की। जनरल में क्या है दोस्तों, जैसे कोई यूपी हरियाणा वाले हैं, पंजाब वाले, कोई से अदर स्टेट है दिल्ली को छोड़कर, यदि किसी के मार्क्स 90 है तो दोस्तों वो सेंट्रल जॉब निकलती है, उसमें वो जनरल में गिने जाएंगे, बेशक चाहे दोस्तों वो ओबीसी में हो। यानी कि जैसे कि मैं यूपी की बात करूँ, यूपी का कोई बच्चा है जो जिसकी ओबीसी बन रही है यूपी की, लेकिन दोस्तों जब वो दिल्ली की कोई वैकेंसी आएगी, सेंट्रल जॉब की वैकेंसी आएगी, तो ओबीसी के लिए यूपी में आएगी तो दोस्तों 82 है, चल जाएंगे। लेकिन जब वही 82 दिल्ली में नहीं चलेंगे यदि आपकी ओबीसी यूपी की बन रही है, यानी कि आपका एड्रेस जो है वो यूपी का है, तो दिल्ली की उसमें दोस्तों आपको 19 मार्क्स लाने अनिवार्य है सीटेट में। तभी दोस्तों आप सीटेट की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्राइटेरिया को पास माना जाएगा, वरना नहीं। क्योंकि टीचर की वैकेंसी में दोस्तों आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके 90 प्लस मार्क्स हैं। ये थी दोस्तों जनरल और ओबीसी की बात। अब बात एससी की। वही एससी का भी वही दोस्तों क्राइटेरिया है जो ओबीसी का है, दिल्ली और सेंट्रल जॉब के लिए और अदर स्टेट के लिए। बिल्कुल दोस्तों आसान भाषा में मैं फिर से एक बात समझाता हूँ। यदि दोस्तों आप यूपी के या बिहार के या हरियाणा के हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सेंट्रल जॉब पाने के लिए आपको सीटेट में 90 नंबर लाना, यानी कि 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है। और यदि आप दिल्ली के हैं तो आपके दोस्तों 82 मार्क्स भी चल जाएंगे यदि आपकी दिल्ली का एड्रेस ओबीसी में बन रहा है। तो ये थी दोस्तों सिंपल सी बात जो मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दी। लेकिन दोस्तों अब हम बात करें कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन अब आप क्या करें। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वैकेंसी दोस्तों डीएसएसबी की आने वाली है और अदर जितनी भी वैकेंसी आएगी दोस्तों आपको वो एक स्पेशल वीडियो बना कर दी जाएगी कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली। लेकिन दोस्तों अब फिलहाल जो करंट में वैकेंसी की चर्चा है वो आपकी डीएसएसबी की है दोस्तों, डीएसएसबी की वैकेंसी है दोस्तों फिलहाल। और डीएसएसबी का दोस्तों सिलेबस है जो वो आपको मिल जाएगा अभी बहुत जल्द। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।